नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल कुणाल टेक्निकल सॉल्यूशन में। दोस्तों कैसे हैं आप सब? मैं उम्मीद करता हूं कि आप जो है बहुत ही ज़्यादा अच्छे होंगे। दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, आज जो है हमारे पास डेल का एक लैपटॉप आया हुआ है। दोस्तों प्रोसेसर की बात करूं तो इसके अंदर में i3 का 6th जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। और 6 जनरेशन के प्रोसेसर में अधिकतर मैंने आपको बताया है कि M.2 की SSD लगती है। पर दोस्तों इसके अंदर में एक चीज़ दे रखी है, इसके अंदर डीवीडी राइटर दे रखा है हमारे को। ठीक है? और डीवीडी राइटर देने के बाद में पीछे से जो है इसको खोल के ही देखना पड़ेगा कि इसके अंदर कौन-सी एसएसडी लगेगी, साटा लगेगी या फिर जो है इसमें M.2 वाली लगेगी। तो ये देखने के लिए हमें इसको खोलना पड़ेगा। बाकी इसके अंदर अभी जो डीवीडी राइटर दे रखा है, तो डीवीडी राइटर की वजह से हमें जो है इसके अंदर देखना पड़ेगा कि शायद इसके अंदर कहीं साटा एसएसडी तो नहीं लगेगी। क्योंकि कस्टमर को जो है ये लैपटॉप बहुत ही ज़्यादा स्लो लग रहा था। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर इसके अंदर में क्या हो सकता है? तो मैंने उनको बोला कि इसके अंदर में i3 6 जनरेशन का प्रोसेसर लगा हुआ है। तो इसके अंदर DDR4 की रैम आपकी लगती है। साथ में जो है इसके अंदर मैं देख लूँगा कि साटा एसएसडी लगेगी या फिर M.2 की एसएसडी लगेगी। बाकी जहाँ तक अंदाज़ा है यहाँ पे डीवीडी राइटर लगा हुआ है, तो शायद इसके अंदर साटा एसएसडी ही लगने वाली है। तो इसके लिए जो है मैं साटा एसएसडी लेकर आ गया हूँ यहाँ पे जेब्रोनिक्स कंपनी की। और जो है यहाँ पे हमारे पास रैम है 4 जीबी की। और यहाँ पे जो है हम एक केडी लेकर आए हैं, क्योंकि हमें डीवीडी राइटर निकाल कर इसके अंदर जो है हार्ड डिस्क को भी लगाना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी के लिए तो हम यही सोच रहे हैं कि इसके अंदर में साटा एसएसडी का ही यूज़ होगा। तो अगर दोस्तों आपके पास भी कोई ऐसा लैपटॉप है जो बहुत ही ज़्यादा स्लो हो रखा है, बहुत ही ज़्यादा धीरे-धीरे चलता रहता है, आप बटन दबाते विंडो खोलने के अंदर भी आपको जो है 1-1 मिनट, 2-2 मिनट, 3-3 मिनट ले लेता है। तो जिस तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आप इस तरीके से अपने लैपटॉप को अपग्रेड करेंगे, तो आपका लैपटॉप जो है सुपर फास्ट एक्सप्रेस बन जाएगा और बढ़िया तरीके से सिर्फ 10 से 15 सेकंड में ओपन होगा। कोई भी सॉफ्टवेयर आप ओपन करेंगे, तो कोई भी सॉफ्टवेयर आपका जल्दी-जल्दी ओपन हो जाएगा और फास्ट-फास्ट जो है आपका काम होने लग जाएगा। तो कोई भी स्लो लैपटॉप है आपके पास में, तो इस तरीके से आपको अपग्रेड करना होगा। तो अभी जो आपको लैपटॉप की तरफ लेकर चलूँगा। हाँ दोस्तों, मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि हमारे चैनल पे जो है लैपटॉप, कंप्यूटर, एलसीडी, एलईडी रिपेयरिंग, कंप्यूटर, लैपटॉप सीक्रेट एंड टिप्स से रिलेटेड वीडियोस आती रहती है। तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भूलिएगा। वीडियो जरा-सी भी पसंद आए तो वीडियो को जो है एक लाइक ज़रूर से कर दीजिएगा। तो दोस्तों फटाफट चलते हैं लैपटॉप की तरफ और इस लैपटॉप को करते हैं अपग्रेड। मैं आपको बताना चाहता हूँ, इस समय जो है इसके अंदर में 4 जीबी की रैम लगी हुई है और इसके अंदर जो है हार्ड डिस्क लगी हुई है। तो अब इसको जो हम अपग्रेड करने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, फटाफट चलते हैं दोस्तों लैपटॉप की तरफ। तो दोस्तों जैसा कि आप देख पा रहे होगे, मैं ले आया हूँ आपको लैपटॉप की तरफ। यहाँ पे आपको दिख रहा होगा, ये जो है i3 6th जनरेशन का जो है लैपटॉप है। और दोस्तों ये इसी तरीके से सिर्फ घूमता रहता है, घूमता रहता है, घूमता रहता है और 3-4 मिनट बाद जो है इसके अंदर में विंडो ओपन होती है। तो कस्टमर जो है इस चीज़ से बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे। तो उन्होंने मुझसे पूछा कि सर इसके अंदर क्या करना चाहिए? तो मैंने उनको कहा कि सर इसके अंदर जो है हम लोग एक 256 जीबी की एसएसडी को डाल देंगे। बाकी ये 6 जनरेशन का लैपटॉप है, तो इसके अंदर तो अधिकतर तो जो है M.2 की एसएसडी लगती है। बट इसके अंदर जो है यहाँ पे डीवीडी राइटर दे रखा है, तो शायद इसके अंदर साटा एसएसडी लगेगी। तो इसलिए अभी के लिए मैं साटा एसएसडी ले आया हूँ जेब्रोनिक्स कंपनी की। और इसके अंदर 4 जीबी की रैम लगी हुई है, तो आप जो है एक 4 जीबी की रैम इसके अंदर में और लगवा सकते हैं। ठीक है, तो इससे जो है आपका लैपटॉप बहुत बढ़िया अपग्रेड हो जाएगा। और इस तरीके की एक केडी आती है, इस केडी के अंदर में आप लोग जो है हार्ड डिस्क जो अभी लगी हुई है आपके लैपटॉप में, उसको लगा के अपना डेटा की स्टोर आप कर सकते हैं। ठीक है, तो फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, ये खुलने नहीं वाला, ये बिल्कुल ब्लैक स्क्रीन रहती है इसके अंदर में और गोल-गोल घूमता रहता है। तो इसको हम पावर बटन से अब जो है बंद कर लेते हैं लैपटॉप को। यहाँ से जो है मैंने पावर बटन से लैपटॉप को बंद कर दिया है। अब इस लैपटॉप को जो है हमारे को पूरा खोलना होगा। ठीक है, तो इसको खोलने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले जो है इसकी बैटरी को हमें निकालना होगा। कोई भी लैपटॉप हो उसकी सबसे पहले दोस्तों बैटरी को ही निकालना होता है। ठीक है, इस चीज़ का आपको सबसे पहले ध्यान रखना है। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे बैटरी निकाल ली। बैटरी निकालने का अब जो है हमारे सारे पेज जो है यहाँ पे खोलने होंगे और इसका जो है फिर आगे से कीबोर्ड भी निकलेगा और इसके अंदर भी पेज होते हैं और फिर प्रॉपर जो है इसका ढक्कन बाहर आता है। तो आपको जो है मैं बिल्कुल वीडियो को फास्ट करके प्रॉपर जो है दिखाता हूँ कि किस तरीके से लैपटॉप को ओपन हम लोग करते हैं।
दोस्तों यहाँ पे जो है हमारा लैपटॉप जो है ओपन हो गया है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ पे हम देखते हैं कि कहीं पे हमको जो है M.2 का स्लॉट दे रखा है यहाँ पे, क्योंकि 6 जनरेशन का लैपटॉप है। नहीं दोस्तों, यहाँ पे हमारे को कहीं पे भी M.2 का स्लॉट नहीं दे रखा है। इसका मतलब इसके अंदर में जो है हमारी SATA SSD ही लगेगी। ठीक है, तो हम ये क्या करते हैं, ये हमारे पास एक जेब्रोनिक्स कंपनी की SSD है, तो ये हम इसलिए लेकर आए हैं क्योंकि इसका सर्विस सेंटर जो है हमारे यहाँ पे अवेलेबल है, तो बहुत आराम से जो है हम कस्टमर को इसकी सर्विस दे सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए हम इसकी जो है जेब्रोनिक्स की SSD को लेकर आए हैं। आपको भी मैं सजेस्ट करूँगा कि आप वही कंपनी की SSD लगवाएँ, जिसका सर्विस सेंटर जो है आपके बिल्कुल पास में अवेलेबल है, बिल्कुल सिटी में जो है अवेलेबल है, जहाँ पे जाके आप बहुत आसानी से जो है अपनी सर्विस ले सकते हैं। ठीक है, तो हमने जो है इसको ओपन कर लिया है। ओपन करने के बाद दोस्तों यहाँ पे हमारी जो है जेब्रोनिक्स की 256 जीबी की SSD जो है निकल कर आ गई है। ठीक है, तो इस तरीके की देख सकते होंगे आपकी जो है SSD होती है। अब फटाफट से हम लोग क्या करते हैं, हार्ड डिस्क के जो है यहाँ पे पेज खोल लेते हैं। मुझे लग रहा है ये यहीं कहीं से निकल के आया है, इसको भी हटा देते हैं। इसके बाद जो है हमारे को यहाँ पे हार्ड डिस्क के पेजों को खोलना होगा। दोस्तों चारों पेज खुल गए हैं। ये वाला पेज जो है बहुत ज़्यादा ज़िद्दी था, इस वजह से इसको खोलने में इतना ज़्यादा टाइम लग गया। दोस्तों जिस तरीके से आपने इसकी हार्ड डिस्क को निकाला ना, उसी तरीके से SSD को यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, अब देखिए जैसे ये हार्ड डिस्क उल्टी है ना, तो इस तरीके से आपको हार्ड डिस्क को यहाँ पे रखना होगा और SSD को सेम इसी तरीके से यहाँ पे लेना होगा। ठीक है, यहाँ पे रखने के बाद में ये जो आपको कनेक्टर दिख रहा है ना, ये वाला, इसको आपको इस तरीके से बाहर निकालना होगा। ये बड़े आराम से बाहर निकल जाता है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से आप देख रहे होंगे यहाँ पे जो है कनेक्टर बाहर आ गया है। यहाँ पे जो है इसी तरीके से आपको इस कनेक्टर को लगाना होगा। यहाँ पे लग गया, और यहाँ पे जो आपने चारों पेज खोले थे ना, वो चारों पेज जो है SSD के यहाँ पे लगा देने हैं। तो फटाफट से मैं पेज लगा लेता हूँ। दोस्तों यहाँ पे जो हमने SSD को पैक कर लिया है, उसके बाद जो है हमारे को इसको यहीं रख के और इसको जो है पत्ते को यहाँ लगा लेना है। ठीक है, और यहाँ पे जो है ज़रूरत के हिसाब से अभी के लिए हम 2 पेज लगा लेते हैं। ठीक है, इतना करने के बाद में हमें जो है इसके फ्लैप को यहाँ पे रखना होगा। ठीक है, तो इसको हम यहाँ भी रख लेते हैं, और रखने के बाद सबसे पहले इसके अंदर जो है विंडो की इंस्टॉलेशन करते हैं। थोड़ा सा जो है इसके अंदर में हिंज की प्रॉब्लम है, कस्टमर को हम एक बारी बता के देख लेंगे, क्योंकि इसके हिंज जो है यहाँ से ब्रेक हुए हुए हैं, तो ऐसा हो सकता है कि इसकी बॉडी ऊपर की तरफ उठने लग जाए। अभी के लिए तो मैं इसको यहाँ पे 2 पेच लगाकर इसमें विंडो की इंस्टॉलेशन को कर देता हूँ, क्योंकि जो मेन काम है सबसे पहले हमें वही करना चाहिए। तो इसके बाद जो हम सबसे पहले इसके अंदर विंडो की इंस्टॉलेशन करने वाले हैं। तो पेन ड्राइव को हम लोग यहाँ पे लगाएंगे। सबसे पहले चार्जर को कनेक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने चार्जर को कनेक्ट कर लिया है, कीबोर्ड को कनेक्ट कर लिया। अब हम लोग क्या करेंगे, विंडो 10 की जो हमारी पेन ड्राइव है, इसको जो हम USB के अंदर में लगाएंगे। USB में लगाने के बाद हमें जो है इस लैपटॉप को यहाँ से ऑन करना होगा। तो लैपटॉप को जो है हम यहाँ से ऑन कर लेते हैं। ऑन करने के बाद हमें जो है यहाँ से F12 की को दबाना होगा। इसकी जो दोस्तों बूट मेन्यू की जो होती है वो होती है F12, और जो बायोस की होती है वो होती है आपकी F2 की। तो यहाँ पे जो अभी हमारी पेन ड्राइव नहीं है ये, तो हमें जो है इसकी एक बार USB को चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ जो हम एक बार USB को चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ पे लगाते हैं, और एक बार दोबारा से जो है इसको यहाँ से रीस्टार्ट करते हैं, कंट्रोल ऑल्ट डिलीट करके, और दोबारा से जो है यहाँ पे F12 की को दबाते हैं।
तो यहाँ पे दोस्तों आप देख पा रहे होगे हमारी पेन ड्राइव जो है यहाँ पे आ गई है। ठीक है, तो हम लोग इसको नीचे लेकर आएंगे और यहाँ पे जो है हमारी जेनरिक फ्लैश डिस्क पे लाकर इसको एंटर जो है हम लोग कर देंगे। यहाँ पे जो है आपको दिख रहा होगा हमारा लैपटॉप जो है विंडो 10 की पेन ड्राइव से बूट हो रहा है। यहाँ पे हम इसका पार्टीशन बना लेते हैं, सिर्फ सी ड्राइव हमें एक ही बनाना है। तो यहाँ पे हम न्यू पे जाएंगे, न्यू पे जाने के बाद डायरेक्ट जो है इसको अप्लाई कर देंगे, ओके कर देंगे और यहाँ से जो है इसको नेक्स्ट कर देंगे। ठीक है दोस्तों, तो हमारी जो विंडो की इंस्टॉलेशन है वो इस होनी जो है स्टार्ट हो गई है। बाकी जैसी पूरी इंस्टॉलेशन होती है उसके बाद में जो है हम इसके अंदर में रैम को लगाते हैं और इसकी केडी को लगाते हैं, मतलब केडी के अंदर हार्ड डिस्क को लगाकर इसको पैक कर देंगे। तो जब तक हमारी जो है विंडो की इंस्टॉलेशन हो रही है तब तक जो है हम इसके अंदर में हार्ड डिस्क को पैक करके रख लेते हैं। हाँ दोस्तों, एक चीज़ आपको केडी लगाते हुए और ध्यान रखनी पड़ेगी। जैसे आपका डीवीडी राइटर है ना, डीवीडी राइटर के पीछे की जो कनेक्टर होता है इसको खोलना होगा, तभी जाकर ये आपके लैपटॉप में फिट होगा। और इसके डीवीडी राइटर के जो आगे लगा होता है ना इस तरीके का फ्लैप, ये देखिए इस तरीके का लगा हुआ होता है, इसको भी आपको खोलना होगा। और उसको खोलने के बाद में केडी में से जैसे मतलब केडी में आपको वैसे ही लगाना है जैसे आपने डीवीडी राइटर में से खोला था, और इस प्लास्टिक को भी डायरेक्ट इधर ही लगाना होगा। ठीक है, इस तरीके से आप लोग यहाँ पकड़ेंगे, इस तरीके से यहाँ रखेंगे और इस तरीके से आप दबा दीजिए। तो इस तरीके से आपका जो है केडी में हार्ड डिस्क लग के बिल्कुल तैयार है और बिल्कुल डीवीडी राइटर जैसा आपका हो गया है। जब आप इसको लैपटॉप में लगाएंगे तो बिल्कुल बहुत आराम से जो है आपकी ये केडी फिक्स हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों एसएसडी के अंदर जो है हमारी विंडो की इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है। अब हम इसके अंदर क्या करेंगे, इसके अंदर में 4 GB की रैम लगी हुई है। अब हम लोग जो है इसके अंदर 4 GB की रैम को अपग्रेड कर देते हैं। इसके लिए हमें लैपटॉप को शट डाउन करना होगा और वापस से जो है लैपटॉप को पीछे से खोलना होगा। तो फटाफट से इसको मैं शट डाउन करके लैपटॉप को दोबारा से पीछे से खोल लेता हूँ। तो लैपटॉप का ढक्कन जो है हमने वापस से खोल लिया है। इसके अंदर जो है हम ये वाली 4 GB की DDR4 की रैम को लगाएंगे। ये है 4 GB DDR4 PC4 2400T करके। ठीक है, तो इसको जो है अब हम क्या करेंगे, एक स्लॉट में इनके यहाँ रैम लगी हुई है, अब इसको जो है हम दूसरे स्लॉट में रैम को लगा लेते हैं। तो ये रैम जो है यहाँ पे इस तरीके से फंसानी होगी रैम को और यहाँ पे जो है आपको इस तरीके से इसको लगा देना है। तो रैम जो है हमारी यहाँ पे फिट हो गई है। तो इसके अंदर में कस्टमर ने 4-4 GB की 2 रैम लगाई है, टोटल 8 GB। आप इसके अंदर 8-8 GB की 2 रैम लगा के 16 GB भी कर सकते हैं और इसमें जो है 16-16 GB की 2 रैम लगा के 32 GB तक की रैम भी आप लोग कर सकते हैं। वो आपका जितना बजट होगा और जितनी रिक्वायरमेंट होगा उसके ऊपर में ही डिसाइड होता है। अब इसके अंदर हम क्या करेंगे, चार्जिंग पे इसको लगा देंगे यहाँ पे। ठीक है, क्योंकि हमने बैटरी अभी कनेक्ट नहीं कर रखी है। इसके बाद जो है लैपटॉप को हम पावर बटन से यहाँ पे ऑन करेंगे और ऑन करने का देखते हैं कि क्या इसके अंदर में डिस्प्ले आ जाती है। तो लैपटॉप को जो है हमने यहाँ से ऑन कर दिया है। तो दोस्तों देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो है हमारी रैम अपग्रेड हो गई है और यहाँ पे लिखा भी आ गया द अमाउंट ऑफ सिस्टम मेमोरी हैज़ चेंज्ड। तो एक बारी हम लोग क्या करते हैं, बायोस सेटअप के अंदर में जाकर इसको देखते हैं कि कितनी GB रैम हमें यहाँ पे दिखाता है। तो दोस्तों ये जो है बायोस सेटअप में आ गया है और एक बारी जो है हम इसके अंदर में सिस्टम इंफॉर्मेशन के ऊपर में क्लिक करते हैं और अब आप को यहाँ दिख रहा होगा मेमोरी इंस्टॉल्ड 8192, मतलब इसमें जो है 8 GB की रैम जो है अपग्रेड हो गई है। तो इस तरीके से आप लोग जो है चेक कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इस तरीके से हम लोग जो है लैपटॉप को अपग्रेड करते हैं। तो इसके अंदर में हमने क्या किया, 4-4 GB की 2 रैम लगा के 8 GB कर दिया, 256 GB की SSD लगाई जेब्रोनिक्स कंपनी की। बाकी SSD आप वही कंपनी की लगा सकते हैं जिसका सर्विस सेंटर आपके पास में अवेलेबल है। और इसके बाद में हम लोग क्या करेंगे, इसकी जो है ये हमने केडी में हार्ड डिस्क को लगा लिया है। जब इस लैपटॉप का आप लोग पूरा पैक कर लेंगे, पैक करने के बाद में जहां आपका डीवीडी राइटर लगा हुआ था वहीं पे आपको जो है इसको सेट कर देना है। और सेट करने के बाद में क्या होगा, जो आपकी अभी SSD सी ड्राइव दिखा रही है ना, तो ये भी साथ में आपकी ऐड हो जाएगी उसके अंदर में। DEF जितनी भी हार्ड डिस्क को मिला के ड्राइव होगी आपको जो है सारी एक साथ में शो
हो जाएगी और आपका जो डेटा होगा हार्ड डिस्क में वो भी जो है आपको शो हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग जो है अपने लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हैं। तो अभी जो है मैं लैपटॉप को यही सब चीज़ करूँगा, पैक करूँगा लैपटॉप को और ये वाली केडी लगाकर सारे पार्टीशन देखने के बाद में कस्टमर को जो है ये लैपटॉप रिटर्न कर दूँगा। तो दोस्तों इसी तरीके से आप लोग भी अपना लैपटॉप जो है अपग्रेड कर सकते हैं और अपने लैपटॉप को सुपर फास्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि हम लोग जो है अपना i3 6th जनरेशन का लैपटॉप, जिसके अंदर दोस्तों SATA एसएसडी लगती है। वैसे अधिकतर जो अब लैपटॉप आ रहे हैं i3 6th जनरेशन वाले, उसके अंदर हमेशा M.2 वाली लगती है, बट इसके अंदर SATA का स्लॉट दे रखा था। वैसे तो 99% हमें श्योर हो जाता है कि अगर उसके अंदर डीवीडी राइटर दे रखा है ना, तो SATA एसएसडी ही लगेगी, क्योंकि ये हमारी जो है केडी के लिए फिर डीवीडी राइटर काम आ जाता है। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा, मैं जो है आपको डेल लैपटॉप की तरफ लेकर गया था और इसके अंदर जो है मैंने आपको प्रॉपर तरीके से बताया कि किस तरीके से हमने जो है इसके अंदर एसएसडी को अपग्रेड किया, किस तरीके से रैम को अपग्रेड किया। और ये i3 6th जनरेशन का लैपटॉप है। इसके अंदर में हमने 4 जीबी की 2 रैम लगाई, तो 8 जीबी टोटल करी। आप चाहें तो 8 जीबी की 2 रैम लगा के 16 जीबी भी कर सकते हैं और 16 जीबी की 2 रैम लगाकर 32 जीबी तक भी कर सकते हैं। ठीक है। उसके बाद जो है एसएसडी आपको जितनी भी सी ड्राइव रखनी हो उतनी जो है आप एसएसडी ले सकते हैं। मैंने 256 जीबी की ली है। आप चाहें तो 128 भी ले सकते हैं, 256, 512 या 1 टीबी भी ले सकते हैं। और साथ में एक केडी लगाकर, डीवीडी राइटर की जगह पे एक केडी लगाकर उसमें जो है हमने कस्टमर की पुरानी वाली हार्ड डिस्क को लगा दिया और यहाँ पे जो है वो शो करने लग गई है। तो दोस्तों इस तरीके से जो है हम लोग इसके अंदर में लैपटॉप को अपग्रेड करते हैं। अगर आपका लैपटॉप बहुत ज़्यादा स्लो है तो यही सब स्टेप फॉलो करके आप लोग जो है अपने लैपटॉप को अपग्रेड कर सकते हैं और अपने लैपटॉप को जो है सुपर फास्ट बना सकते हैं। तो दोस्तों कैसा लगा मेरा वीडियो? नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइएगा और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के साथ में, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पता लग पाए कि किस तरीके से हम लोग जो है अपना i3 6th जनरेशन का डेल का लैपटॉप जो है किस तरीके से अपग्रेड कर सकते हैं और इसके अंदर में एसएसडी और रैम को अपग्रेड कर सकते हैं। तो दोस्तों आज के वीडियो में सर इतना ही। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद दोस्तों आज का वीडियो देखने के लिए।